नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पुरुष, प्रथम पुरुष के आधार पर हिंदी के वाक्य को हम संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कारकों का ज्ञान अर्जित किया था, कारक कितने होते हैं, कारकों की परिभाषा को समझा था। आज की वीडियो में हम पुरुष के आधार पर यानी प्रथम पुरुष के आधार पर हिंदी के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। यह ऊपर लिखा है संस्कृत व्याकरण प्रथम पुरुष लट लकार। तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था बच्चों, पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आज केवल प्रथम पुरुष के आधार पर हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। प्रथम पुरुष कौन होता है, यानी जो व्यक्ति किसी से बात करता है वो तो उत्तम पुरुष कहलाता है, और जिससे बात की जा रही है, जो बात को सुनता है, वह मध्यम पुरुष होता है, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह हमारा प्रथम पुरुष होता है। जैसे सैतौते, सातेता, वह, वे दो और वे सब कोई भी हो सकते हैं। पुल्लिंग में होते हैं सैतौते, स्त्रीलिंग में होते हैं सातेता। इनमें अंतर होता है, प्रथम पुरुष के कर्ताओं में पुल्लिंग के अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के अलग होते हैं। तो भवान और भवंत, ये आपका भवान एक वचन में है, यानी आप, पुल्लिंग के लिए आप आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो संस्कृत में भवान कहते हैं, और बहुवचन में भवंत हो जाता है, यानी आप सब पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग में भवती एक के लिए होता है आप, और भवत्य है बहुवचन के लिए। ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है, ये एक वचन में, ये बहुवचन में, ये तीनों में है। स माने वह एक पुल्लिंग, तौ माने वे दोनों या वे दो, ते माने वे सब, ता वह, ते वे दोनों, ताह वे सब, स्त्रीलिंग के लिए। किसी का नाम जैसे राम, रवि, मोहन, कृष्ण, रमेश, पुल्लिंग वाले नाम हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग होते हैं, यानी राम पुल्लिंग है, रवि, मोहन, कृष्ण और रमेश ये पुल्लिंग है। किसी का नाम इत्यादि भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में राधा, सीता, लता, ये नाम हमें स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। हमें इन सब नामों से पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग वाले नाम हैं। किसी महिला के राधा, लड़की के सीता, लता, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे राधा, सीता और लता। यहाँ पर दी है पठ धातु, लट लकार। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ने के योग में प्रयोग होती है। लट लकार, लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, यानी जो वर्तमान समय चल रहा होता वर्तमान समय में वह लट लकार, उसमें लट लकार का प्रयोग होता है। ये भी प्रथम पुरुष की क्रिया पठती, पठते, पठंती, ये क्रिया होगी आपकी मध्यम पुरुष की। पठसी, पठथ है, पठथ, ये होगी उत्तम पुरुष की। पठामी, पठाव, पठाम है। ये दो मध्यम और उत्तम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज केवल प्रथम पुरुष की क्रिया के आधार पर हिंदी के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। केवल यही प्रथम पुरुष की 3 ही क्रिया लगती हैं अलग अलग। जैसे एक वचन का अगर कर्ता है प्रथम पुरुष का तो ये पठती एक वचन की क्रिया लगती है। अगर कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। यानी 3 दे रखी है, पठती, पठते हैं, पठंती। अब ये कुछ हिंदी के वाक्य हैं, हम इनके आधार पर संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे धीरे धीरे। आप ऐसे अनेक वाक्य बना सकते हैं। ये कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला वाक्य है वह विद्यालय जाता है, पुल्लिंग है, वह विद्यालय जाता है, तो वह आपका प्रथम पुरुष का कर्ता है, वह
संस्कृत में सह हो जाता है, सह का अर्थ वह होता है, तो हमने लिख दिया सह। विद्यालय जाता है, विद्यालय पसंद है, कर्म है इसका, विद्यालय कर्ता का ये कर्म है, जाना जाता है ये क्रिया है। तो कर्म में आपने पढ़ा था कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है कर्म में, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगेगी, क्या बनेगा? विद्यालयम। सह विद्यालयम गच्छति। गच्छति क्यों आया? क्योंकि गम धातु है, यहाँ तो केवल पट धातु दी है, इसी तरह गम धातु होती है। गम धातु का अर्थ गमन क्रिया में यानी जाने के योग में प्रयोग होती है। इसी तरह गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो गच्छति आएगा, यहाँ पर एक वचन का करता है। वे सब मंदिर जाती हैं। अगला वाक्य है वे सब, स्त्रीलिंग वाला वाक्य है, वे सब मंदिर जाती हैं। तो वे सब संस्कृत क्या होती है? ताहा। साहा माने वह एक, ते माने वे दो, और ताहा वे सब। तो क्या वाक्य बनेगा आपका? ताहा मंदिर जाती हैं, ये कर्म है, कर्म में द्वितीया का प्रयोग होगा। मंदिरम जाती हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। यहाँ पर पठन्ति है तो यहाँ गच्छन्ति आ जाएगा। गच्छन्ति। अगला वाक्य है वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। पुल्लिंग में है ये वाक्य, स्त्रीलिंग में नहीं, पुल्लिंग में है। तो वे दोनों की संस्कृत तौ होती है। तौ पढ़ते हैं। अब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे तौ पठता है, सह पठती, तौ पठता है, ते पठन्ति। तो तौ पठता है, बस आपका संस्कृत में अनुवाद हो गया। वे दोनों पढ़ते हैं। आप पुस्तक पढ़ते हो। अगला वाक्य है आप पुस्तक पढ़ते हो। आप पुल्लिंग में है, आप आदरसूचक शब्द है। आप तो संस्कृत में आपको भगवान कहते हैं, पुल्लिंग में ये रहा भगवान। भगवान पुस्तक कर्म है, कर्म में द्वितीय पुस्तकम। ये वाक्य ऐसे भी आ सकता है, आप पुस्तक को पढ़ते हो। आप पुस्तक को पढ़ते हो, यहाँ पर को का प्रयोग नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कहीं अनेक वाक्य में को का जो चिन्ह होता है, हिंदी चिन्ह, वो लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर वही है, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय का प्रयोग हो रहा है। भगवान पुस्तकम पठते। पठते आएगा इसमें, क्यों आएगा? क्योंकि आपका कर्ता एक वचन में है, ये भगवान एक वचन में है, भवन्ते आपका बहुवचन में है। तो भगवान पुस्तकम पठते। आप सब विद्यालय जाती हैं। आप सब विद्यालय जाती हैं। आप सब की क्या होती है संस्कृत? भवत्य है। भवती एक के लिए, आप स्त्रीलिंग के लिए, और भवत्य आप सब स्त्रीलिंग के लिए। तो ये वाक्य है जो आपका स्त्रीलिंग में है। तो आप सब भवत्य है। भवत्य है, कहाँ जाते हो? विद्यालय जाती हो। विद्यालय जाती हो, तो विद्यालय अच्छा लगता है इसलिए जाती है। कर्म हो गया, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति क्या होगा? विद्यालयम। विद्यालय को जाती हैं। गम धातु का प्रयोग होगा, लट लकार की प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि आपका कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन में है। तो यहाँ पर जैसे पठन्ति है, उसी प्रकार गच्छन्ति का रूप, गच्छन्ति क्रिया आ जाएगी गम धातु में। गच्छन्ति वाक्य बन गया। भवत्य है विद्यालय में गच्छन्ति। आप सब विद्यालय जाती हैं। राम मोहन और रवि पुस्तक पढ़ते हैं। राम मोहन और रवि पुस्तक पढ़ते हैं, बहुवचन में है और पुल्लिंग का वाक्य है।
ये सभी नाम पुल्लिंग वाले हैं। राम, मोहन, रवि। क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तक अच्छी लगती है इसलिए पढ़ते हैं। ये पुस्तक इनका कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या वाक्य बनेगा? राम है, केवल विसर्ग लग जाएंगे। राम है, मोहन है, मोहन है, रवि ही। ये जो और वाक्य होता है हिंदी में, इसके लिए संस्कृत में च का प्रयोग होता है और वह बाद में, इन सब के बाद में आएगा। जैसे हिंदी में तो ये और राम, मोहन और ये बीच में आया हुआ है, लेकिन जो च का प्रयोग होगा वो हमेशा बाद में होता है। इसका अर्थ होता है, च का अर्थ होता है और। तो क्या हो गया? च राम है, मोहन है, रवि ही, च पुस्तकम। पुस्तक में द्वितीय विभक्ति पुस्तकम। अब ये तीन है, बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो क्या बनेगा? पठंती। पढ़ते हैं, पठ धातु ये दे रखी ऊपर, पठंती। राम है, मोहन है, रवि च पुस्तकम पठंती। अगला वाक्य है राधा, सीता और राधा, सीता और। एक शब्द छूट जाता है यहाँ पर, ये लता, लता लिख देते हैं। ये आपका वाक्य बन गया। राधा, सीता और लता मंदिर जाती हैं। राधा, सीता और लता मंदिर जाती हैं। तो आपका जो ये वाक्य है ये स्त्रीलिंग में है और प्रथम पुरुष में है और स्त्रीलिंग में है। तो वाक्य क्या बनेगा? राधा, सीता, राधा, सीता, लता, च। जैसे ऊपर वाला वाक्य बना था हमने च, तो च बाद में लगेगा, इसका अर्थ होता है और। च कहाँ जाती है? मंदिर। मंदिर अच्छा लगता है इसलिए जाती है, तो मंदिर कर्म हो गया। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मंदिरम जाती है। यहाँ पर पठ धातु है, इसी तरह गम धातु के रूप चलते हैं। जैसे पठंती है, इसी प्रकार गच्छन्ति बन जाएगा। जाती हैं, गच्छन्ति। राधा, सीता, लता च मंदिरम गच्छन्ति। वह हंसता है। अगला वाक्य है वह हंसता है। वह आपका प्रथम पुरुष का करता है, एक वचन में, पुल्लिंग में है। तो सह माने वह हंसता है। इस वाक्य से हमें ये लगता है कि ये पुल्लिंग में है, कोई एक लड़का है, कोई है, हंसता है। तो क्या बनेगा? सह, सह हंसता है, हंस धातु का प्रयोग होगा। हंसती, हंसता, हसंती। इसी प्रकार जैसे पट्टी के रूप में, वैसे हंस धातु का प्रयोग होता है। हंसने के रूप में, हंसने के प्रयोग में उसका अर्थ होता है। तो वह हंसता है, एक है, तो कर्ता भी आपका एक है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया हंसती। बस वाक्य बन गया आपका। सह हंसती, वह हंसता है। अगला वाक्य, आप सब गीत गाती हैं। आप सब गीत, ये जो आप सब है, ये आपका कर्ता कौन सा है? ये आप सब गीत गाती हैं, यानी स्त्रीलिंग में है। तो आपका वाक्य स्त्रीलिंग में बहुवचन में है, प्रथम पुरुष का कर्ता है और बहुवचन में है, आप सब। तो आप सब की संस्कृत होती है भवत्य है। भवती यानी आप एक के लिए, भवत्य है बहुवचन आप सब के लिए स्त्रीलिंग में, तो भवत्य है। गीत गाती है या गीत गाती हो, तो वाक्य है आपका गीतम। गीत अच्छा लगता है, ये कर्म हो गया। गीत को गाती हुई, ऐसे भी वाक्य आ जाएगा। तो गीतम, गीत में द्वितीय विभक्ति गीतम, गाती है, गा धातु का प्रयोग होता है। गायती, गायते हैं, गायंती, इसी तरह। तो क्या बनेगा? गायंती। भवत्य है गीतम गायंती, आप गीत, आप सब गीत गाती हो। ये अगला वाक्य देखो आप अपना, आप सब विद्यालय से घर आते हो। आप सब विद्यालय से घर आते हो। तो ये आपका वाक्य पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में?
ये आपका वाक्य है पुल्लिंग में। आप सब बहुवचन में वाक्य है और कर्ता आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में है और पुल्लिंग में आपका वाक्य है। जो हिंदी का जो ये वाक्य है वो आपका पुल्लिंग में है और बहुवचन में है। आप सब, आप भगवान होता है एक के लिए ये, और भवन्तः होता है आप सब के लिए। तो हम लिख देंगे भवन्तः है, भवन्तः है विद्यालय से, विद्यालय से यानी विद्यालय से घर आते हो। विद्यालय से आप अलग हो रहे हो तो अपादान कारक है इसमें। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से ये चिन्ह भी आया हुआ है से, तो आपने विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी। तो लगा दो विद्यालयात, विद्यालयात, विद्यालय से, विद्यालयात, विद्यालय से घर आते हो। गृहम ये कर्म होगा, गृहम बन जाएगा इसमें, गृहम आते हो। देखो गच्छति का रूप होता है, जैसे गच्छति होता है जाना, उसके अगर हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं उससे पहले तो उसका अर्थ होता है आना। आ गच्छति जैसे आना, गच्छति जाना। उसी प्रकार गच्छत होता है, आ गच्छत है दो आते हैं और गच्छत है दो जाते हैं। उसी प्रकार गच्छन्ति, उसके आगे आ उपसर्ग जोड़ दो, आ गच्छन्ति हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है आप सब आते हैं। गच्छन्ति आप सब जाते हैं, आ गच्छन्ति आप सब आते हैं। तो क्या बनेगा? ये उपसर्ग है और गच्छन्ति यानी गम धातु का, गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और ये इसके आगे आ उपसर्ग जुड़ा होने से इसका अर्थ हो जाता है आते हैं। तो भवन्तः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति, आप विद्यालय से घर आते हो। बच्चों आप इस तरह से अनेक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, कोशिश करना, अभ्यास करना। आज के लिए इतना ही। जो ये करवाया आपको, ये आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और याद भी रखना है, और साथ के साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।